हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था चैप्टर नंबर 11। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट 1 एंड यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या नॉन अकाउंटिंग वाउचर सिनेरियो एंड बजट, है ना। तो व्हाट इज नॉन अकाउंटिंग वाउचर, ऐसे समझ लो कि टैली के अंदर जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो उसका पीएल या बैलेंस शीट पे तो असर होता है, या तो पीएल पे या तो बैलेंस शीट पे आपका असर होना है। और अगर तुमने कोई टैली में एंट्री किया, उसका न तो असर, न तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जा रहा है, न तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे जा रहा है, तो इसका मतलब वो एंट्री हो करके भी नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं डमी एंट्रीज। क्या कहते हैं? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे लाइक तुम कभी मोबाइल शॉप पे गए हो, तो मोबाइल शॉप पे गए हो तो कई बार ऐसे सामने मोबाइल लगे होते हैं और कभी सोचते हो जरा ये देख के देखें, देखते हो तो पता चलता है डमी है, तो उसमें कुछ काम हुआ नहीं होता, वो बस ऐसे डमी फोन्स रहते हैं। तो लाइक डमी एंट्रीज हम लोग इसमें कह सकते हैं, डमी एंट्रीज जस्ट लाइक अ नॉन अकाउंटिंग वाउचर। तो इन एंट्रीज को अगर करोगे तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इसको नॉन अकाउंटिंग वाउचर और कई लोग इसको अनकन्वेंशनल वाउचर भी कहते हैं। सो इन टैली दीज आर कॉल्ड अनकन्वेंशनल वाउचर्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? अनकन्वेंशनल वाउचर कहते हैं और एक्सेप्शनल वाउचर कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 5। फर्स्ट इज मेमोरेंडम वाउचर, second is reversing journal, third is optional voucher, fourth is cancelled voucher and next one is post dated voucher. So total मिला के अगर आप देख रहे हो ये 5 टाइप्स हैं, है ना। सबसे पहले बात करेंगे मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जर्नल ये दोनों वाउचर टाइप है। लेट मी शो यू। अगर हम लोग वाउचर में जाते हैं, ये कोई भी कंपनी देखो ओपन है ना। एक मिनट, इसका साउंड मैं ऑफ कर देता हूं। पहले तो ये बीप की आवाज दे रहे हैं। कहाँ पे जाना होता है? डिस्प्ले, और यहाँ पे पहले इनका साउंड पहले म्यूट किया जाए, है ना। अब जो देखिए यहाँ पे इस वाउचर कोई भी कंपनी मैंने ओपन कर रखा है, फिलहाल मैं आपको वाउचर बस दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, मेमोरेंडम वाउचर के लिए हमें जाना होगा F10 अदर वाउचर में। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका मेमोरेंडम नहीं दिख रहा है, तो सो इनएक्टिव पे जाओगे, यहाँ देखो मेमोरेंडम है। तो मेमोरेंडम अगर ध्यान से देखो तो मेमोरेंडम एक वाउचर टाइप है, एक वाउचर है। अब इसमें कोई भी एंट्री तुम करोगे ना, उसका इफेक्ट पीएल बैलेंस शीट पे नहीं पड़ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो सवाल उठता है सर इसमें एंट्री करते कौन सी है? अगर कोई तुम्हारा ट्रांजेक्शन कल को होना है, फ्यूचर में होना है ना, बट अभी अमाउंट नहीं क्लियर है तुम्हें, तो वो एंट्री तुम मेमोरेंडम में डाल सकते हो, ठीक है। और जैसे वो अमाउंट क्लियर हो, तुम फिर इस मेमोरेंडम को कन्वर्ट कर सकते हो किस में? पेमेंट में या रिसिप्ट में। जैसे लाइक मैंने देखो यहाँ मेमोरेंडम पे F5 की प्रेस किया, तो ये पेमेंट रिसिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट होता है किसका? मेमोरेंडम वाउचर का। तो मेमोरेंडम वाउचर का देखो कोई शॉर्टकट की नहीं होता है, देयर इज नो एनी शॉर्टकट की ऑफ मेमोरेंडम। नाउ वन मोर, रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल इज ऑल्सो, है ना। तो रिवर्सिंग जर्नल कहता है कि रिवर्स का एंट्री है, कोई एंट्री अगर हमने किया, उसका इफेक्ट कब तक पड़ना है, तो उसको हम लोग करते हैं किसमें? रिवर्सिंग जर्नल में, है ना। कोई एंट्री होएगी मंथ एंड में, एप्लीकेबल है मंथ एंड में, लेकिन अगर आप उसको पहले ही क्या करना चाहते हो? पास करके देखना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस मंथ का रिपोर्ट हमें चाहिए, मंथ एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन हमें उसको पहले ही करके देखना है, तो वी कैन पोस्ट इन रिवर्सिंग जर्नल और उसका इफेक्ट हम रिपोर्ट पे देखेंगे। और फिर रिपोर्ट पे बस देखेंगे किसकी मदद से? सिनेरियो की मदद से। किसकी मदद से? नॉर्मल इफेक्ट नहीं डालेगा। नॉर्मली रिवर्सिंग जर्नल में कोई भी एंट्री होता है उसका इफेक्ट नहीं पीएल बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता, लेकिन थ्रू द हेल्प ऑफ सिनेरियो वी कैन गेट द इफेक्ट ऑफ द रिवर्सिंग जर्नल। उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं, तो वो भी करना हमें सीखना है। तो मतलब रिवर्स आपको फिलहाल आपको इतना ख्याल रखना है कि मेमोरेंडम और रिवर्सिंग दोनों वाउचर टाइप है। क्या है? अब इस रिवर्सिंग का अगर आप देखोगे F10 में, तो इसका भी कोई शॉर्टकट की नहीं है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि टैली ने इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी है ना। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो यहाँ पे सर कोई शॉर्टकट की इसका नहीं है। नाउ वन मोर थिंग, ये दोनों वाउचर टाइप है। अब हम बात करेंगे किसकी? ये तीनों की, ऑप्शनल, कैंसिल्ड एंड पोस्ट डेटेड।
ऑप्शनल वाउचर क्या होता है? कोई भी वाउचर तुम ऑप्शनल बना सकते हो। जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई सेल की एंट्री करनी है, F8, अगर हमने सेल की एंट्री करनी है, ऑप्शनल कोई वाउचर टाइप नहीं है, एक लेबल है, एक टैग है जो हम लगा सकते हैं। अब इसको देखो, कंट्रोल L मैंने प्रेस किया, शॉर्टकट है, यहां दिया ऑप्शनल का, कंट्रोल के साथ L। अब देखो ये स्टेटस आ गया इसका, ये तो लेबल लग गया ऑप्शनल। अब मैं सेल की एंट्री करूंगा ना, नॉर्मली सेल की एंट्री तो पीएल बैलेंस शीट को हिट करती है, पीएल को तो हिट करती है ना सेल, बट अब ऑप्शनल हो गए, अब सेल की एंट्री करोगे पीएल पे इफेक्ट नहीं डालेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शनल सेल है सर, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे इन्होंने कहा, मैंने कहा ये बॉटल ले जाइए, पसंद आएगा तो लीजिए, नहीं तो वापस कर दीजिएगा, पैसा भी हम आपसे नहीं ले रहे हैं। बात समझे? तो उस केस में क्या होगा, हम इस वाउचर को सेल में एंट्री डालेंगे, ऑप्शनल बना देंगे। हो सकता है ये वापस कर दे, वापस करेंगे तो ये ऑप्शनल वाउचर था ही, इफेक्ट तो डाल ही नहीं रहे, इसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर ये सब खरीदने की नहीं हमें चाहिए, तो ये ऑप्शनल यहां से हटा देंगे और इसको रेगुलर वाउचर कर देंगे। तो रेगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बस ऑप्शनल हटा दो। ऑप्शनल हटाने के लिए क्या करते हैं? वही कंट्रोल एल से ही ऑप्शनल होता है, कंट्रोल एल से ही रेगुलर होता है। तो कंट्रोल एल से देखो इसको रेगुलर, मतलब एक लेबल जैसा है। अगला क्या है? कैंसिल वाउचर। कोई सामान आपको बेचा, कोई सामान आपको मैंने बेचा है, अब फिर क्या हुआ, आपको वो पसंद नहीं आया, या फिर आपने बिलिंग कराई, तब तक बोला नहीं नहीं सर हमें नहीं चाहिए। अब मैंने तो बिल बना दिया, एंट्री सेव भी कर दी, अब क्या करेंगे? उस एंट्री को डिलीट मत करना, क्योंकि आपको पता है एडिट लॉग है, सारा हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसके अंदर। आप उसको कैंसिल करो। क्या करो? बिल बनने के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं? कैंसिल। तो कैंसिल करने से होता क्या है, वाउचर नंबर वहीं पड़ा रहता है, उसके अंदर की सारी वैल्यू गायब हो जाती है। क्योंकि देखो 11 नंबर का बिल इनको दिया था, 11 नंबर का बिल बनाया इनका, मान लो मिस्टर ए का, मिस्टर बी का 12 नंबर का बिल बनाया। अब सामान दे देते तो 11 नंबर वाला कह रहा है कि हमें नहीं बिल, हमें नहीं सामान चाहिए। अब 12 वाला बन गया ना। अब अगर मैंने 11 को अगर डिलीट मारा, हालांकि वो सरकेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो 11 नंबर का हुआ क्या, डिलीट नहीं करना, उसको वहां पे कैंसिल मार देना। क्या कर देना? तो किसी भी वाउचर को कैंसिल करने का शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट एक्स। ठीक है, तो मैं इसको आपको पिछली कंपनी के एंट्रीज में दिखा दे रहा हूं। ये देखो, ये कोई वाउचर है, अगर मान लो कोई भी एंट्री को हमें कैंसिल करना है, लाइक ये सेल की बिल, तो यहाँ पे क्या करना है? अल्ट के साथ एक्स प्रेस करना है, तो ये कैंसिल कर देगा। तो समझे कि नहीं समझे? तो इस एंट्री को नहीं करते, मैं इस एंट्री को पहले कॉपी मारता हूँ। एंट्री को कॉपी करने आता है ना सब लोग को? इस सेल की एंट्री की कॉपी करनी है, तो अल्ट के साथ 2 मैं करता हूँ, पहले तो कॉपी बनाता हूँ इसको, है ना, देन कंट्रोल ए। तो 2 सेल की एंट्री हो गई ना। अल्ट 2 से कॉपी होती है, किससे होती है? अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ, यहीं से मैं अल्ट एक्स प्रेस कर सकता हूँ, और ओपन करके भी अल्ट एक्स प्रेस कर सकता हूँ, तब भी कैंसिल हो जाएगा। और यहीं से बैठे बैठे इस बिल को कैंसिल करना है, बिल नंबर 2, अल्ट एक्स, तब भी हो रहा है, इंटर, कैंसिल हो, इसका वैल्यू देखो गायब हो गया। गायब हुआ कि नहीं हुआ है? एंटर करोगे, अंदर सब कुछ खाली है, लेकिन वाउचर वहीं पे पड़ा हुआ है। कल को दिखेगा कि हाँ ये कैसा वाउचर है, देखो यहाँ पे हेडिंग लग गई है, क्या है? कैंसिल। ये 2 नंबर का वाउचर कैंसिल हो चुका है। कुछ समझे कि नहीं समझे? अगला क्या है? पोस्ट डेट वाउचर। कई बार क्या होता है, आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है मान लो 17 तारीख, आज कौन सी तारीख है? 17। अब आपको पेमेंट मुझे करना है, मैंने आपको 25 तारीख का चेक काट के दिया। किस तारीख का चेक काट के दिया? 25 तारीख का। तो जब मैंने आपको 25 तारीख का चेक काट के दिया, तो मेरे को पेमेंट की एंट्री डालनी है आज। ठीक है, पेमेंट की एंट्री आज डालनी है, पेमेंट की एंट्री आज ही करूंगा एचडीएफसी बैंक। लेकिन ध्यान रहे, मुझे पता है इसका पेमेंट कब निकल, मान लो 31 जुलाई का है, चलो, और हमने इनको
कब का इन्होंने इनको मैंने पेमेंट किया 5 अगस्त का। तो हमें क्या कर देना है, हमें इस एंट्री को क्या कर देना है, पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड मतलब कंट्रोल टी शॉर्टकट है, यहां देखो, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से इसको पोस्ट डेटेड बना दो। ठीक, यहाँ पे कौन सी डेट है, 31 जुलाई है। कब है, 31 जुलाई। अगर इसका अगर पेमेंट अगर हम करेंगे आज, आज कौन से, आज तो डेट ही अलग है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज आज डेट होती 20 जुलाई। कौन सा डेट होता, 20 जुलाई। हमने आपको चेक काट के दिया 31 जुलाई का, तो 20 जुलाई में हम 31 जुलाई की एंट्री पास करने वाले हैं। तो 20 जुलाई में कैसे, आज क्या हम कभी भविष्य की एंट्री आज कर सकते हैं, नहीं, नॉर्मली नहीं कर सकते। बट चूंकि चेक हम 31 तारीख का दिए हैं, तो आपको पता है 31 से पहले तो आप पैसा नहीं निकाल पाओगे मेरे खाते से। तो हम 20 तारीख को ही बैठ के हमने कब की एंट्री डाल दी, 31 की, 20 तारीख को, और इसको क्या बना दिया, ठीक, तो पोस्ट डेट बना दिया। तो अब ये पॉसिबल है। अगर ये पोस्ट डेटेड नहीं बनाए होते और नॉर्मल एंट्री कर देते, तब तो तुम्हारे ऊपर, तब तो तुम्हारी दिक्कत हो जाती, क्योंकि अब हम भविष्य की एंट्री नहीं कर सकते। भविष्य की एंट्री कर सकते हो अगर तुम्हें पोस्ट डेटेड, तुमने बना दी ना, आज 20 तारीख है, 20 जुलाई, लेकिन 31 जुलाई का तुमने चेक काटा, उसे पोस्ट डेटेड बना दिया। क्या बना दिया, पोस्ट डेटेड, तब ये ठीक है। अब ये एंट्री पता इफेक्ट कब डालेगा, ये एंट्री इफेक्ट डालेगा 31 को, 31 तारीख को इफेक्ट डालेगा। 31 तारीख के बाद ही इफेक्ट डालेगा, 31 से पहले इस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कैसी एंट्री है, पोस्ट डेटेड, हाँ ऑटोमेटिक इफेक्ट करेगा। और 31 तारीख को फिर ये पोस्ट डेटेड नहीं रहेगा, पोस्ट मतलब आगे की डेट का। तो 31 को फिर ये पोस्ट डेट हटा देना। मान लो आज 31 जुलाई आ गई, तो अब क्या करोगे, यहां से पोस्ट डेट हटा देना। हटाने के लिए क्या होता है, इसको करंट डेट कर देना। तो करंट डेट करने के लिए वही कंट्रोल टी से हट गया। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे भी देखो फ्यूचर डेट की बात हो रही है, फ्यूचर डेट के पेमेंट्स के लिए, ये खासकर चेक के केस में होता है। आप लोगों को चेक बताया था, आगे की डेट का चेक लोग काटते हैं। तो ये तो रहा आपका थियरी, जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे थियरी दिया है, मेमोरेंडम का क्या यूज होता है। टू मेमोराइज एनी ट्रांजेक्शन वी यूज दिस वाउचर टाइप। आफ्टर कंफर्मेशन द ट्रांजेक्शन वी कैन कन्वर्ट दिस वाउचर इनटू द वाउचर लाइफ लाइक पेमेंट और जनरल। देन रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है, टू पास एनी जर्नल एंट्री बिफोर द टाइम, समय से पहले करना है। वी कैन यूज दिस वाउचर लाइक डेप्रिसिएशन प्रोविजन ड्यू। क्या होता है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है, तो मैनेजमेंट कहती है जरा डिप्रेशन की एंट्री पहले करके दिखा दो, मेरे को दिखा दो जरा रिपोर्ट क्या दिखेगा। एंड वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ दीज वाउचर्स थ्रू द सिनेरियो। तो इसमें हम सिनेरियो की हेल्प लेंगे, जिसके थ्रू हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर का भी अफेक्ट करके देख सकते हैं। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो एक फीचर है जिसके जरिए हम नॉन अकाउंटिंग वाउचर, आपको पता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर इफेक्ट नहीं डालता है पीएल बैलेंस शीट पे, लेकिन नॉन अकाउंटिंग वाउचर का भी इफेक्ट करके हम देख सकते हैं, किसकी हेल्प से, सिनेरियो की हेल्प से। ऑप्शनल वाउचर पढ़ा दिया मैंने, वी कैन मेक एनी वाउचर ऑप्शनल, सेल्स एंड परचेज किसी को भी। कैंसिल वाउचर भी क्लियर समझा दिया, किसी वाउचर को हम कैंसिल कर सकते हैं। पोस्ट डेट भी समझा दिया है ना, कि हमने 12 जनवरी को पे किया रेंट 5,000 रुपए का चेक, चेक पे डेट कौन सी डाले हो, 20 जनवरी। तो हम 12 तारीख को एंट्री हम करेंगे, 12 तारीख को किस डेट में एंट्री करेंगे, 20 तारीख में, और उस वाउचर को पोस्ट डेटेड बना देंगे। ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है सेल्फ असाइनमेंट, देख लीजिए। नॉन अकाउंटिंग वाउचर सिनेरियो, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है राजेश कंसल्टेंसी के नाम से कंपनी बनानी है। किस नाम से, राजेश कंसल्टेंसी। ठीक है ना। असाइनमेंट नंबर 11, उत्तर प्रदेश, दैट्स इट, कंट्रोल ए, बन जाएगा ये। इसके बाद क्या करना है, जीएसटी क्या करना है, देन ओपनिंग चढ़ाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, अल्ट एच, और किस में जाना है,
अल्ट्रेशन में चले जाइए, कैश का ओपनिंग कितना है 62,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन 62,000, कैपिटल 275, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक secured loan, furniture, fixed asset, SBI बैंक 71,000। ओपनिंग चढ़ाने के बाद पहला काम क्या होता है, बैलेंस शीट चेक करना, डिफरेंस नहीं ना है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब कह रहा है ये देखो अब आया, ऑन 1st May द कंपनी गिव्स कैश 1,000 रुपीज टू मिस्टर रंजीत यादव स्टाफ है जो टू बाई सम स्टेशनरी, बट द एक्चुअल बिल इज नॉट कंफर्म, बट एग्जैक्टली कितना सामान आएगा अभी क्लियर नहीं है, सो वी यूज मेमोरेंडम वाउचर। समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, मोर वाउचर, और यहाँ पे एक मेमोरेंडम एंट्री करनी है। किस बात की एंट्री करनी है, हम लोग 1,000 रुपए दे रहे हैं ऑन 1st May, तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना हम दे रहे हैं उसको, 1,000 रुपए। क्या दे रहे हैं, कैश, बीइंग कैश गिवन टू रंजीत फॉर स्टेशनरी। ये एक तरह से रफ वाउचर हो गया, जैसे नहीं आपने देखा होगा कॉलोनी शॉप वाला लेटर पैड पे कागज लगा के रखता है, कोई सामान ले गया फटाक से कहता है पैसा दे, वही नोट कर लिया अपने दिमाग में रखने के लिए कि अभी कहा है लाके देने के लिए। अगर लाके दे दिया तो काट देगा, नहीं लाके देगा तो तुम्हारे खाते में चढ़ा देता है। तो वैसे ही हमने स्टेशनरी के लिए रंजीत को पैसा दिया, हमने नोट कर लिया, मेमोरेंडम में एंट्री है। इसका इफेक्ट अब अगर देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट है, स्टेशनरी एक्सपेंस कुछ दिखा रहा है नहीं, मेमोरेंडम है ना इसलिए। अब क्या है, कहता है क्या, 2 मई को मिस्टर रंजीत यादव सबमिट द स्टेशनरी बिल 890 का। अगले दिन आया वो, आज तो ले गया पैसा, कल फिर आ रहा है सर वो 890 का सारा सामान रहा और बाकी अमाउंट उसने वापस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब जाएंगे मेमोरेंडम वाउचर खोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने कल एंट्री मेमोरेंडम में की थी, तो मेमोरेंडम एंट्री खोल लेंगे। पहला तो सिंपल तरीका है, डे बुक से भी आप जा सकते हो, डे बुक से भी मेमोरेंडम एंट्री मिल जाती है, डे बुक में तो दिखेगी सारी एंट्री, बट एक बेटर जगह दिखाता हूं। इस तरह के वाउचर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल वाउचर। क्या कहते हैं, अपवाद वाले। क्यों अपवाद है, एंट्री हो करके भी उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, अपवाद ही है। डिस्प्ले, यहां देखो एक्सेप्शन रिपोर्ट होता है, इसमें जाओगे तो यहां तक मेमोरेंडम, ऑप्शनल, कैंसिल, पोस्ट डेट, ये सब ना थे। हम लाएंगे मेमोरेंडम में किस मई में एक एंट्री है, जी हाँ एंट्री खुल गया। अब इसको मैं पेमेंट में कन्वर्ट करूंगा, F5 प्रेस कर दे रहा हूं, यहीं से ये कन्वर्ट हो गया पेमेंट में। यहां सीधे 890 की एंट्री कर दिया, बस दैट्स इट, ठीक है ना, एंट्री डन। अब 890 की एंट्री कर दिया, अब इस पे वाउचर दिया है। अच्छा एक चीज मैंने गलती कर दिया कि एंट्री किस दिन करनी थी, 2 मई का बिल है। एंट्री पहुंच गई होगी डे बुक में, डे बुक में जाते हैं, पेमेंट की एंट्री को F2 करके 2 मई कर देते हैं, कंट्रोल। अब जाते हैं पीएल चेक करते हैं, अब पीएल पे इसका इफेक्ट आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये था मेमोरेंडम का छोटा सा एग्जाम्पल। अगला देखिए, ऑन 2 मई कंपनी इशूड अ प्रोफार्मा इनवॉइस फॉर अ कंसल्टेंसी फीस 45,000 टू पार्ले एग्रो, है ना। तो प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस की एडवांस कॉपी, किसमें, स्टेशनरी में। आप कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर का यूज करना है कर लेना, कॉस्ट सेंटर आप लोग को पता है। आप लोग अगर कॉस्ट सेंटर ये सब मेंटेन करना चाहते हैं, पेन का कितना, रजिस्टर का कितना, याद है पेटी कैश वाला किया था, वैसे आप लोग मेंटेन कर सकते हो, इट इज अप टू यू, आपके ऊपर है। नाउ नेक्स्ट,
द कंपनी इशू अ प्रोफार्मा इनवॉइस फॉर कंसल्टेंसी फीस 45,000। प्रोफार्मा इनवॉइस होता क्या पता है? प्रोफार्मा इनवॉइस को हम लोग कहते हैं एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। क्या बोलते हैं? एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। ये खासकर यूज कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, या सॉरी, आप आए हो मेरी मेरी बाइक की शोरूम है, आप आए हो बाइक खरीदने के लिए, आपको बाइक फाइनेंस कराना है बैंक से। तो बैंक वाले ने बोला है आपसे कि जाके जो भी बाइक लेनी है उनसे प्रोफार्मा इनवॉइस लेके आओ। समझ रहे हो? यानी एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। अब तुम आए मेरे पास, क्या है सर, वो एक बाइक आपका जो लेना है उसका सर बिल बना के दीजिए। तो बिल बना के देगा क्या? वो कहेगा पहले पैसा दो, है ना? लेकिन क्या, तो नहीं नहीं सर हमें फाइनेंस कराना है एक्चुअली, मुझे ना कॉपी। तब तुम समझ जाओगे इसको हम क्या देंगे? प्रोफार्मा इनवॉइस। यानी कि हम सेल की एंट्री करेंगे। प्रोफार्मा इनवॉइस प्रिंट कैसे होता है? सेल की एंट्री करिए, उसको ऑप्शनल बना दीजिए, बन गया प्रोफार्मा इनवॉइस। ऑप्शनल बनाया, और जब वो चेक लेके आएगा बैंक से बनवा के, तब हम उसी ऑप्शनल को रेगुलर में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट। तो चलिए सेल की एंट्री करते हैं। ये ध्यान रहे कंसल्टेंसी फीस है, कोई स्टॉक आइटम नहीं है, तो एंट्री करनी होगी आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में। किसमें करनी होगी? तो चलते हैं सेल की एंट्री करने। किस डेट में सेल की एंट्री करनी है? यहाँ पे F8 प्रेस करिए। डेट कौन सा है? 2 मई, ठीक है। कंट्रोल H करके मोड चेंज कर दीजिएगा अकाउंटिंग इनवॉइस में। किसको इशू करना है? पार्ले एग्रो। ये क्या हमारा सैंडी डेटर कस्टमर है हमारा। अब यहाँ पे किस चीज का है बिल? कंसल्टेंसी फीस। ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम। कितनी कंसल्टेंसी फीस है? 45,000। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करने से पहले अगर देखो, मैं अगर इसको कंट्रोल P से प्रिंट निकालता हूं, क्या बात है आज प्रिंटर कनेक्टेड है, तो प्रीव्यू देखता हूं तो देखो इनवॉइस आता है। इनवॉइस नहीं बनाना है, सिर्फ प्रोफार्मा इनवॉइस बनाना है। तो मैं इस एंट्री को कंट्रोल L प्रेस करूंगा, ऑप्शनल बनाऊंगा। अब कंट्रोल P करो तो देखो क्या आ रहा है। अब ये प्रोफार्मा इनवॉइस, ठीक है। तो प्रोफार्मा इनवॉइस ऐसे ही प्रिंट होता है सर, यानी सेल की एंट्री को ऑप्शनल बना दो, प्रोफार्मा इनवॉइस बन जाता है। बिल नंबर ये है, हाँ 1 नंबर। बीइंग सर्विस बिल, ये सर्विस बिल है इशूड। अब इस एंट्री का पीएल पे इफेक्ट डालेगा क्या? नहीं। दिख रहा है? क्यों? क्योंकि एंट्री किस में है? ऑप्शनल में। अब कह रहा है क्या? फॉर द मंथली रिपोर्टिंग एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मई। 31 मई को तुम्हें ना मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना है। किसको रिपोर्ट देना है? मैनेजमेंट को। कहता है पास रिवर्सिंग जनरल एंट्री। एक तो हमें रेंट अभी देना बाकी है, तो मैनेजमेंट कहता है रेंट की एंट्री कर लो और सैलरी की प्रोविजन की एंट्री कर लो। एंट्री विल बी अप्लीकेबल ऑन 1 जून। ये दोनों एंट्री होनी है कब? 1 जून को, लेकिन हम समय से पहले कर रहे हैं, तो इसको करेंगे कहां पे? रिवर्सिंग जर्नल में। चलते हैं। तो 31 मई को हम लोग 1 जून वाली एंट्री करने जा रहे हैं। करेंगे हम लोग कहां पे? F7 में। F7 कह रहा हूं, रिवर्सिंग जनरल में करना है ना, जनरल में नहीं, रिवर्सिंग जनरल। तो F10 की प्रेस करिए, शो मोर, रिवर्सिंग जनरल को एक्टिवेट करिए। पहली एंट्री किसकी है? रेंट की है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। रेंट कितना दिखाना है? 10,000, है ना। तो रेंट की एंट्री यहाँ पे क्या करनी है? इसके लिए हेल्प के लिए आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। देखो रेंट डेबिट करना है टू आउटस्टैंडिंग रेंट करेंट लायबिलिटी, तो बना लीजिएगा आउटस्टैंडिंग, इट्स अ करेंट लायबिलिटी 10,000।
ये एंट्री होनी कब है? ये हम कब कर रहे हैं? 31 मई को एंट्री कब कर रहे हैं? लेकिन ये एंट्री इफेक्ट कब डालेगी? 1 जून। ये एंट्री होनी कब है? 1 जून की, लेकिन हमें पहले हम कर रहे हैं इसको, बिफोर द टाइम, बीइंग रेंट ड्यू। एक और एंट्री करनी है, किसकी? सैलरी वाली। सैलरी का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना सैलरी दे रहे हैं? 15,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर करेंट लायबिलिटी। ये भी एंट्री किस दिन होना था? 1 जून को, बीइंग सैलरी ड्यू। ठीक, तो हमने ये दोनों एंट्री कर ली रिवर्सिंग जर्नल में। पीएल में अगर जाके देखोगे तो इफेक्ट आ रहा है क्या? रेंट सैलरी नहीं। जब भी ड्यू करते हैं एंट्री होती है, पहले ड्यू, हमेशा खर्चों को नॉर्मली सैलरी रेंट उनको पहले ड्यू करते फिर पे करते। तो हमने ड्यू की एंट्री किया, तो ध्यान से देखो यहां पे हमें मंथली रिपोर्टिंग करना था, तो मैनेजमेंट कह रही है मंथ एंड का रिपोर्ट दे दो। तो हमने क्या करना है, हमें एग्जैक्टली रेंट और सैलरी हम ड्यू करते हैं 1st डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कब करते हैं? 1st डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगर हम मई की सैलरी ड्यू करेंगे 1 जून को, तो मई का जब रिपोर्टिंग करेंगे तो वो रेंट वेंट दिखेगा क्या? नहीं दिख पाएगा ना। तो हम चाहते हैं वो रेंट और सैलरी मई मंथ में दिख जाए, तो इसीलिए हमने एंट्री कब की? 31 मई को। ठीक, पहले कर दिया। कब होना चाहिए? इसीलिए हमने नॉर्मल जर्नल में नहीं किया, हमने किसमें किया? रिवर्सिंग जर्नल में। अब हमें बनाना है मंथली रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में ये जो सैलरी वाली एंट्री है, ये जो रेंट वाली एंट्री, इसका इफेक्ट करके दिखाना है। और कौन सा इफेक्ट करके दिखाना है? वो जो सेल, जो हमने सोचा है कि सेल होगा, सेल अभी हुआ नहीं है, वो प्रोफार्मा इनवॉइस इशू कर रहे हैं, सेल हो सकता है। तो तुमसे मैनेजमेंट कह रही है कि जरा मेरे को रिपोर्ट दिखाओ कि अगर वो सेल हो जाता और ये सैलरी और रेंट दे दिया जाता तो हमारा प्रॉफिट क्या आता। तो समझे कि नहीं समझे? ये जो फ्यूचर वाली एंट्रीज हैं, इसको अभी करके हम देखना चाहते हो, देखना चाहते हैं मेरा रिपोर्ट क्या होता। तो दिया है, वी क्रिएट अ सिनेरियो विद द नेम मंथली रिपोर्ट, इंक्लूड हियर ऑल द नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। तो सारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का इफेक्ट करके दिखा। फिलहाल देखो क्या आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है ना। अगर वो सेल हो जाए, कंसल्टेंसी फीस आ जाए और सैलरी रेंट भी हम दे दें, तो मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सिनेरियो पे जाएंगे। बाहर आइए, क्रिएट पे जाइए। यहाँ कहीं सिनेरियो दिख रहा है? नहीं, तो कहां जाना पड़ेगा? अब देखो सिनेरियो दिख रहा है। सिनेरियो किस नाम से बनाना था? मंथली रिपोर्ट। इंक्लूड एक्चुअल, हाँ, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल खर्चे वो तो दिखेगा ना, वो उनके साथ ना ये फ्यूचर वाली एंट्री देखनी है। हाँ, किसको किसको इंक्लूड करना है? एक एंट्री हमने सेल में किया है, और सेल को हमने क्या बनाया था? ऑप्शनल। दूसरी एंट्री हमें रिवर्सिंग जर्नल शामिल करना है। बस यही दो एंट्री हमने किया है। एंड ऑफ लिस्ट। किसी को हटाना है? किसी को नहीं। बस हो गया, बन गया रिपोर्ट, सिनेरियो बन गया। अब हम लोग जाएंगे रिपोर्ट देखने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रियल है, एक्चुअल। अब मुझे इसमें सिनेरियो भी साइड में देखना है, तो अल्ट सी प्रेस करूंगा। ध्यान रहे, अल्ट सी से क्या होता है? नया कॉलम क्रिएट होता है। अल्ट सी कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 31 मई। डिफॉल्ट, ठीक है। स्टॉक वैल्यूएशन कह रहा है, स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट रहे। हाँ, अब क्या देखना है तुम्हें? मंथली रिपोर्ट देखना है। सिनेरियो क्या देखना है? सो वेरिएंस, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कोई वेरिएंस नहीं। तो ये देखो, ये एक्चुअल में तुम्हें लॉस आ रहा है कितने का? 890 का। और अगर मंथली रिपोर्ट के हिसाब से वो सब सिनेरियो अगर हो जाए, तो तुम्हें प्रॉफिट कितने की मिलेगी? 19,110। यानी वो सेल अगर हो जाए, ये सब रेंट सैलरी सब पे वो कर दो, तब पर भी तुम्हें प्रॉफिट कितने मिलेगी? समझ गए? तो ये कौन सा है? रियल, और ये क्या है? फ्यूचर।
सिनेरियो। अब मुझे दोनों में डिफरेंस देखना है, हालांकि डिफरेंस तो कोई खास नहीं दिख रहा है, फिर भी अल्ट सी करो। 31 मई डिफॉल्ट मंथली रिपोर्ट, इस बार शो वेरिएंस को क्या कर दो, तो ये एक्चुअल है, ये सिनेरियो है, और ये इन दोनों के बीच का अंतर है, मंथली रिपोर्ट वेरिएंस अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर है, 45,000 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 25,000 का। देखो ना, यहाँ 890 था, यही 25,000 ना बढ़ा है, तो ये डिफरेंस दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सिनेरियो देख सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट को ऐसा रिपोर्ट दे दो, वो खुश हो जाता है कि हाँ भाई देखो रियल में ये है, अगर ये सब सेल वेल हो जाए तो इतना प्रॉफिट आ जाएगी, फर्क कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो बस यहीं तक। तो एक्चुअल भी देख लिया, प्लान्ड भी देख लिया, और वेरिएंस भी देख लिया, ठीक। एल्ट सी कॉलम का यूज करके कन्वर्ट ऑल रिवर्सिंग, ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, कल ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 7 to 13 करना है, समझ गए सब लोग। सो दैट्स इट फॉर टुडे।